अपडेट मीडिया 24/7 में मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। कवरेज के दौरान 3 पत्रकारों पर हुई अभद्रता और बदतमीजी पर अनेकों संघ के पत्रकारों ने किया प्रदर्शन, मुकदमा हुआ दर्ज। बताते चले कि मामला विकासखंड चरखारी के ग्राम पंचायत गुढ़ा कोतवाली चरखारी जनपद महोबा उत्तर प्रदेश का है, जहां हमारे सी न्यूज़ चैनल के 2 पत्रकार और 1 पत्रकार TV1 इंडिया चैनल से महोबा जनपद में सर्दी और ठंड की वजह से गौशालाओं में हो रही मौतों और व्यवस्थाओं को देखने दिनांक 22/12/2021 को ग्राम गुढ़ा गौशाला गए हुए थे, जहां कई अनियमितताएं पाई गई थी। इस बात को लेकर जब ग्राम प्रधान से जानकारी चाही तो ग्राम प्रधान के ही सामने प्रधान प्रतिनिधि प्रेम नारायण राजपूत, जो पूर्व प्रधान भी रहा है, ने अमर्यादित और अशोभनीय और अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इस बात को लेकर कई पत्रकारों ने एक साथ मिलकर कोतवाली चरखारी और CO चरखारी और SDM चरखारी को लिखित प्रार्थना पत्र और ज्ञापन दिया था, लेकिन पुलिस के ढुलमुल रवैये के कारण और ग्राम गुढ़ा के दबंग प्रधान प्रतिनिधि प्रेम नारायण राजपूत को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण कोई ठोस कदम पुलिस द्वारा नहीं उठाया गया था। इस बात को लेकर आज कई संगठनों के खासकर मानव सेवा संस्था और स्थानीय पत्रकारों ने एकत्र होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पत्रकारों पर जनपद में हो रहे उत्पीड़न को लेकर अपनी बात CO चरखारी से रखी और महोबा जिला प्रशासन को सामूहिक रूप से अवगत कराया और यह बात भी रखी कि अगर जनपद में कोई पत्रकार सच्चाई की राह पर कवरेज करने जाता है तो ऐसी घटना पुनः ना हो, इसकी पुनरावृत्ति हो, इसके लिए ठोस कदम पुलिस द्वारा उठाना चाहिए। और यह भी अवगत कराया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जनपद में कई पत्रकार और संघ और स्थानीय पत्रकार धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रशासन पर रहेगा। इस कार्यक्रम के दौरान मानव सेवा संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष भगवती प्रसाद सोनी, पदाधिकारियों में सूरजभान सोनी, जतन यादव सहित मीडिया और संघ के जिलाध्यक्ष मुन्नालाल राठौर और ग्रामीण पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष यूनुस खान और पदाधिकारी यूसुफ खान, हाईकोर्ट वकील साहब और महोबा जनपद में सक्रिय पत्रकार धर्मेंद्र कुमार और जितेंद्र कुमार और डिप्लोमा धारक रविकरण पत्रकार सहित अनेकों पत्रकार मौजूद रहे। साथी 3 रिपोर्टर थे हम, एक साथी UP1 इंडिया के दिनेश कुमार जी ने प्रधान से वार्तालाप करनी चाहिए तो उन्होंने ये कहा कि हम ब्लॉक पे हैं, जब हम और यहाँ से जो भी जानकारी चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए। हम तीनों लोग आना ही था चरखारी, तो चरखारी आए, ब्लॉक चले गए। वहाँ पहुँचते ही प्रधान भी मौजूद था। प्रधान की मौजूदगी में प्रधान प्रतिनिधि प्रेम नारायण राजपूत जी ने अशोभनीय, अमर्यादित तथा जासूचक शब्दों का प्रयोग किया और धमकी भी दी, भाग जाइए यहाँ से, अन्यथा ठीक नहीं होगा। क्या कार्रवाई हुई आज 22 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया गया था। 22 तारीख से आज जो भी लिखी जा रही है, तहरीर पर मुकदमा दायर हो रहा है। अब जो धाराएं लगाती हों ये उनका आधिकारिक वर्ग का नज़रिया है। हम तो ये चाहेंगे किसी पत्रकार साथी के साथ में ऐसा ना हो जनपद में, अन्यथा चौथे स्तंभ का सम्मान गिरने की संभावना है। कवरेज करने से सच्चाई की राह पर पत्रकार बंधु डरने लगेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार निराला। भैया क्या मामला था? हमारे कुछ पत्रकार साथियों को जाति सूचक शब्द ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गुढ़ा ने कहे हैं कवरेज के दौरान, जिस पर 22 तारीख से अभी तक थाना परिषद और पुलिस प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया, जिस पर सभी पत्रकार बंधु इकट्ठे हुए हैं और CO महोदय चरखारी के आदेश पर संज्ञान लिया गया। FIR लॉन्च हो रही है और किसी भी पत्रकार बंधुओं का उत्पीड़न पत्रकार साथी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो पत्रकार क्षेत्र में कहीं भी हों। अगर किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है तो हम सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, किसी का भी शासन हो। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और ऐसे बदमाशों को, ऐसे जाति सूचक शब्द बोलने वालों को पनिशमेंट मिले। आपका शुभ नाम क्या है? मैं भगवती प्रसाद सोनी, जनपद महोबा, TV1 इंडिया न्यूज़ से जिला संवाददाता, मानव सेवा संस्था से प्रदेश उपाध्यक्ष। भैया क्या मामला था आज? आज सुरेंद्र कुमार निराला जो पत्रकार हैं और वो 22 तारीख को गुढ़ा क्षेत्र में गए हुए थे। उन्होंने गौशालाओं के में भारी अनियमितता देखते हुए गुढ़ा प्रधान से वार्ता की। वार्ता में उन्होंने बताया कि आइए आप, हम यहाँ बैठे हैं ब्लॉक सभागार में। वहाँ ये लोग पहुँचे तो उनके साथ उन्होंने अभद्रता की। उनके साथ 2 लोग और भी थे, उनके साथ अभद्रता की। उस पर जो है हमारे पत्रकार ग्रामीण पत्रकार थे, उन्होंने जो है इस पर
काफ़ी रोष व्यक्त किया। आज एसडीएम कोर्ट और सीओ एवं जो है थाने में भी भारी संख्या में पत्रकारों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की, जिस पर जो है ये देना चाहते हैं कि पत्रकारों को जो शासन द्वारा जो है नेगलेक्ट किया जा रहा है, उनके साथ जो अप्रिय घटनाएं होती हैं उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती। तो हमारा संदेश ये है कि इस संबंध में शासन को तुरंत कार्रवाई करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा करने का जो कार्य मुख्यमंत्री ने भी जो कहा है कि जो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कमेटियाँ गठित की गई हैं और जिला प्रशासन एवं जो है पुलिस प्रशासन को लिखित आदेश भी आए हैं कि पत्रकारों के प्रति जो है जो होने वाली जो उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ हैं इनको रोका जाए और तुरंत इनके खिलाफ जो एंटी पत्रकार या एंटी सोशल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद यूनुस ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का मंडल अध्यक्ष हूँ। अपडेट मीडिया के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट। 13 माह से नहीं मिला वेतन, वन विभाग के बाचार गए हड़ताल पर। जिला पीलीभीत के वन विभाग में कार्यरत बाचरों ने माधो टांडा के बराही रेंज में प्रदर्शन किया, क्योंकि इन बाचरों को 13 माह से कोई वेतन नहीं मिला, जिससे इनके आगे जीविका चलाने के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब्दुल हजरत खान, न्यूनतम वेतन पब्लिक दैनिक कर्मचारी संघ कोषाध्यक्ष जिला पीलीभीत ने बताया कि हमारे कर्मचारियों को 13 माह से कोई वेतन नहीं मिला, जिसके कारण हम सभी लोग बराही रेंज में एकत्र होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारा प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। बराही रेंज प्रदर्शन में खुसनूर, भगवान दीन, राम स्नेही, पातीराम, दीपक मोहन, स्वरूप, राजू, विजयराज, तुलाराम, सुनील, वीरेंद्र आदि लोग उपस्थित थे। लोगों का मानवीय नहीं मिला है वेतन, उसी के संबंध में आज हम लोगों ने कार्य बहिष्कार किया है और जब तक हम लोगों को वेतन नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे और हमारी आगे भी लड़ाई जारी रहेगी शासन प्रशासन से। हमारे परिवार की हालत इतनी बेकार हो चुकी है, भुखमरी की कगार पर हैं हम लोग जी। कोई भी उच्च अधिकारी इस चीज़ को संज्ञान में नहीं ले रहा है कि किन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं। जी हमारी बस यही मांग है कि हमारा वेतन जल्द से जल्द मिल जाए, हम लोग धरना प्रदर्शन बाद में बंद कर दें। वेतन मिल चाहते हैं आप लोग को वेतन मिल जाएगा तो आप लोग धंधा प्रदर्शन बंद कर देंगे। 13 महीने से आप लोग को वेतन नहीं मिला, आप लोग बड़े समस्या से गुजर रहे हैं। बहुत समस्या से गुजर रहे हैं, बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, बीमारी घर में घुसी है, ठंड से बच्चों के लिए कपड़े नहीं पहुंच पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं जी। किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं हम लोग जान रहे हैं इस चीज़ का। उच्च अधिकारी इस चीज़ को उच्च अधिकारियों से आप लोगों ने कंप्लेंट तो की थी। हम लोगों ने नवंबर में भी कंप्लेंट की, अक्टूबर में भी की, अभी 7 तारीख में भी हम लोगों ने कार्य बहिष्कार किया था एक दिवसीय मुख्यालय पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर। बस मौखिक ही आज तक हम लोगों को आश्वासन मिला है अभी तक। पहले हम लोगों का वेतन 6 महीने के बाद आ जाता था, अब हम लोगों को 13 महीने हो गया है जी। बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है जी। जब तक उच्च अधिकारी लिखित में हम लोगों को नहीं देते हैं कि वेतन 10 दिन में या 5 दिन में 13 महीने का नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन स्थगित नहीं होगा, होता ही रहेगा। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? बस हमारा इतना ही कहना है कि हम लोगों का वेतन मिल जाए जो हमारी मांग है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय भारत। अपडेट मीडिया के लिए पीलीभीत से मोहम्मद एजाज की रिपोर्ट। कल दिनांक 29/12/2021 को CUGL गेट के मेंटेनेंस के बाद गैस पाइपलाइन में चेक के दौरान नाइट्रोजन गैस डाला था। अभी तक वो गैस निकल नहीं पाई, जिस बाबत कल 11 बजे रात्रि से अभी तक लोग नाइट्रोजन गैस निकालने में लगे हुए हैं। बाकी अभी पंप चालू नहीं हुआ है। इस समस्या हेतु मुझे हार्दिक कष्ट है, कृपया सहयोग देने की कृपा करें। आपका उन्नाव CNG स्टेशन, गदरखेड़ा बाईपास, उन्नाव। गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा की तैयारी हुई पूरी। कुछ घंटे बाद श्री शाह करेंगे जन विश्वास रैली को संबोधित। शहर के साकेत धाम श्री राम लीला मैदान में दूसरी बार करेंगे जनसभा को संबोधित। इससे पूर्व 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था चुनावी सभा को संबोधित। सूत्रों की माने तो आज की रैली में सभी विधायकों को 20-20 बसें दी गई हैं और भीड़ के लिए भी टारगेट दिए गए हैं। वहीं सरकारी अमले को भी यह निर्देश दिए गए हैं। इस जनसभा में मंच पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी करेंगे जनसभा को संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आने की लगभग 1 घंटे बाकी हैं। रामलीला मैदान में जबरदस्त भीड़, लगभग 40 से 50 हजार के आसपास लोग मौजूद हैं। अपडेट मीडिया के लिए संतोष सैनी की रिपोर्ट।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब सैया भय कोतवाल, फिर डर काहे का कथा चरितार्थ हो रहा है। किस विभाग की गाड़ी है और किसके आदेश से एक पॉलिटिकल पार्टी के झंडे लगा रही घूम रही है, इसमें दोष किसका। जनता के खून पसीने की कमाई उड़ाई जा रही है, अधिकारी है मौन। अपडेट मीडिया के लिए संतोष सैनी की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी। कथित संत कालीचरण को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से किया गिरफ्तार। आरोपी कालीचरण को रायपुर लाने की कार्यवाही की जा रही है। कालीचरण की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बिफरे। कहा, मध्य प्रदेश पुलिस को सूचित किए बगैर इस तरह गिरफ्तारी इंटर स्टेट पुलिस प्रोटोकॉल के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने संघीय मर्यादा का उल्लंघन किया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर बस लूट का मामला। इको सवार 4 लोगों ने जबरन ड्राइवर और सवारियों को उतार कर बस लूटी। बालाजी ट्रैवल्स की बस नई दिल्ली से बिहार जा रही थी। खंदौली टोल प्लाजा की यह घटना, पुलिस मामले की जांच में है जुटी। धनौली सिरौली नाला मांग को लेकर ग्रामीणों की भूख हड़ताल। ग्रामीणों की भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन। नाला निर्माण मांग अनशन का 79वां दिन। किसान नेता सावित्री चाहत और आशा देवी को भूख हड़ताल करते हुए 4 दिन। दोनों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मनमोहन सिंह चौधरी और कुमन सिंह शेखर अभी भी धरना स्थल पर। नायाब तहसीलदार कीर्ति ग्रामीणों से मिलने पहुंची। ग्रामीण बोले, आशा बांध दिया, प्रशासन के पास नहीं है नाला निर्माण के लिए बजट। ग्रामीणों ने कहा, नाले निर्माण मांग को लेकर जारी रहेगी भूख हड़ताल। नए वर्ष में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा। केंद्र सरकार ने अपनी संस्तुति दे दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 28/12/2021 को राज्यपाल के आदेश से पत्र जारी कर दिया है। सभी केंद्रीय कार्यालयों को इस अधिसूचना से अवगत करा दिया गया है। कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। WHO चीफ की चेतावनी, सुनामी ला सकता है कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रस अधनम घेब्रेयेसस ने चेतावनी, यह स्वास्थ्य क्षेत्र में सुनामी ला सकता है। नए साल पर जुलाई तक सभी देशों से 70% आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने की अपील करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि साल 2022 में दुनिया इस महामारी को पछाड़ देगी। चीफ ने दुनिया भर में संक्रमण के मामलों में एक बार फिर आए उछाल के लिए कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेल्टा को जिम्मेदार ठहराया है। वैश्विक स्वास्थ्य संस्था के शीर्ष अधिकारियों ने कोरोना वायरस के सबसे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हल्के फुल्के लक्षण वाला संक्रमण होने की ओर इशारा करने वाले शुरुआती आंकड़ों को पूरी तरह मान लेने को अभी जल्दबाजी करार दिया। मेले की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। क्षेत्र के चंडौत गांव में प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी धूमधाम से वार्षिक मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर मेला मैदान में साफ सफाई की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंगलवार को बारिश होने से मेला मैदान में पानी भर गया था, जिसे मोटर के जरिए बाहर निकाला जा रहा और साथ ही मैदान में मोरंग बजरा डाला जा रहा है, जिससे बाहर से आए दुकानदारों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। आगामी 1 जनवरी और 2 जनवरी को विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा। मैदान की सफाई के लिए कमेटी सदस्य लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अरविंद, हरिश्चंद्र, नरेश, राघवेंद्र, महेश, दिनेश, नौतम, कुलदीप, रज्जू, पुष्पेंद्र, सोनू, भूपेंद्र और अन्य सदस्य मौजूद रहे। अपडेट मीडिया के लिए अजहर हुसैन टीपू की रिपोर्ट। प्रभारी निरीक्षक अनपरा द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत किया गया कंबल वितरण। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत गुरुवार को प्रभारी निरीक्षक अनपरा श्रीकांत राय द्वारा ठंड के दृष्टिगत थाना अनपरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुलडोमरी, बडहरा, महुला, इंस्रोत और बीरन बहरा के दूरस्थ इलाकों में गश्त कर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में 150 अदद कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर पुलिस टीम द्वारा स्थानीय लोगों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी की गई और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया। किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति की ठंड से कोई हानि न हो पाए, इसके लिए वह लगातार प्रयत्नशील है। ठंड बढ़ने पर कंबल से वंचित लोगों को चिन्हित कर उन्हें भी उपलब्ध कराया जाएगा। थानाध्यक्ष श्रीकांत राय ने 150 असहाय गरीबों को कंबल देकर नए साल की एक प्रकार से अच्छी सौगात दे दी। इस तरह पहल की क्षेत्र में भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। इस दौरान पर्याप्त पुलिस बल सहित अन्य स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। अपडेट मीडिया के लिए जिला संवाददाता उमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।
रैली समाप्ति पर पूर्व विधानसभा के ब्लॉक प्रमुख चौधरी से वार्ता की तो उन्होंने भीड़ का लगभग पूरा श्रेय खुद लेने वाली बड़बोली बातचीत की तो बताया कि सिर्फ पूर्व विधानसभा से लगभग 60,000 कार्यकर्ता आए हैं उनके साथ और वहीं पास में खड़े उनके ही एक साथी ने ब्लॉक प्रमुख की बात को ही सही बताया। लेकिन सवाल यह उठता है कि उन्नाव रामलीला मैदान की जो क्षमता है वह केवल 1,25,000 लोगों से ऊपर की नहीं है। फिर भी हर नेता प्रतिनिधि उपस्थित और को लेकर आने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना चाहता है। अपडेट मीडिया के लिए संतोष सैनी की रिपोर्ट। अच्छा, आज बताइए कि वो कितने भी आपके वाहन आए उनमें कितने सारे लोग होंगे? 500 लोग टोटल। और विधायक जी का पूर्वा क्षेत्र से कितने लोग आए होंगे यहाँ पे? माननीय विधायक जी के तो ये समझ लीजिए 70,000। यहाँ पे 70,000 लोगों के बैठने की जगह नहीं है। अगर अपने यहाँ विधानसभा वार अगर देखा जाए तो कितनी भीड़ होगी? तो हमारी एक बात ये भी सुन लीजिए, हमारी तो सारी गाड़ियाँ आ ही नहीं पाई। हम लोग नहीं, किस कारणवश नहीं आ पाई? जाम की वजह से नहीं आ पाई। इतनी ज़्यादा कंजेशन थी? ज़्यादा जाम था, इतना रास्ता ही नहीं मिला। जो हमारी माननीय विधायक जी की जो 4 व्हीलर थे वो आए ही नहीं। अपडेट मीडिया के साथ आप देख रहे हैं संतोष सैनी की रिपोर्ट। जैसा कि अभी ब्लॉक प्रमुख चौधरी जी ने बताया कि हमारे यहाँ से करीब 60-70 हज़ार लोग आए होंगे और ये रामलीला ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है कि जहाँ 70,000 से ऊपर लोग आ सके। फिर मैं इनकी बात का खंडन करना चाहूँगा। अभी खबर के साथ बने रहिएगा। आपका क्या नाम है? कहाँ से आए आप? किसके साथ में आए आप भाई? थैंक यू। मीडिया में अपनी अपनी ताकत का एहसास करवाने का किसी भी कार्यकर्ता और नेता ने नहीं छोड़ी कोई कसर। न कोरोना और ओमिक्रॉन का डर। खूब मस्ती की गई रैली से पहले। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए बोले अमित शाह कि आपके और मुलायम सिंह के शासन में उत्तर प्रदेश आए थे लेकिन गंगा में जल स्नान करने के काबिल भी नहीं था। आज बीजेपी सरकार ने गंगा को स्वच्छता प्रदान करने का काम किया है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं आया था आपके पिताजी के शासन में भी, आपके शासन में भी। गंगा माँ में आंख मीचकर श्रद्धा के कारण डुबकी तो लगा दी, आचमन नहीं कर पाया था। प्रदूषित पानी बहता था। अगर आज देखना है, पूछते हो ना क्या परिवर्तन हुआ है, तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लो। गंगा के अंदर डुबकी लगाकर भ्रष्टाचार का पाप धो लो और आचमन भी कर दो। गंगा को हमने शुद्ध करने का काम किया। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी कोरोना गाइडलाइन का पालन होना चाहिए था रैली में, लेकिन उसकी जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। किसी कार्यकर्ता और नेताओं ने नहीं किया कोरोना से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग। इसका जिम्मेदार कौन? जहां एक तरफ मौत के बादल मंडरा रहे हैं कोरोना और ओमिक्रॉन बनकर, वहीं नेताओं को अपनी रैलियों में जनता चाहिए और उसको वोट चाहिए, लेकिन जनता की जान की चिंता किसी को नहीं है। जहां एक तरफ कंपनियों में 50% मजदूरों के काम का फरमान जारी किया जा रहा है, प्राइवेट सरकारी बसों में 50% सवारियों को बैठने की बात कर रही है सरकार, वहीं रैलियों में इसके विपरीत कार्य हो रहे हैं। क्या रैलियों से कोरोना ओमिक्रॉन दूर भागता है या फिर सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? डॉक्टरों और सरकार द्वारा जनता की जान की हिफाजत पहले होनी चाहिए। चुनाव तो बाद में भी हो सकते हैं। एक तरफ कोरोना और ओमिक्रॉन से बचाव के लिए अरबों रुपए प्रदेश और केंद्र सरकार खर्च कर रही है, दूसरी तरफ इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? क्यों जिम्मेदार लोग बेचारी नादान ना समझ गरीब जनता की मौत का? अपडेट मीडिया के लिए संतोष सैनी की रिपोर्ट। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए बोले सपा सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। मुलायम सिंह यादव ने और अखिलेश सरकार में था गुंडाराज। उत्तर प्रदेश से माफियाओं का पलायन करने पर मजबूर किया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने खत्म कर दिया। आज माफिया जेल में है, आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं। मां विंध्यवासिनी का दरबार आपने क्यों नहीं सजाया? बाबा विश्वनाथ का दरबार आपने क्यों नहीं सजाया? कार सेवकों पर गोली आपने क्यों चलाई थी?
उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब भी मांगती है, इसका हिसाब भी मांगती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज हो गया था। बहन बेटियों की इज्जत के साथ आम दिन में खिलवाड़ होता था। 2017 में हमने कहा था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी, और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, और आज पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन हो गया। आज रोमियो स्क्वाड बने हुए हैं। कोई बहन बेटी के साथ अपव्यवहार नहीं कर सकता। अपहरण, दहेज, मृत्यु और बलात्कार में 60% तक की कमी योगी जी के शासन के अंदर आई। पीलीभीत पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीलीभीत के ड्रमंड इंटर कॉलेज मैदान में जन विश्वास यात्रा में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, पीलीभीत की पहचान बांसुरी को पिछली सरकारों ने नहीं दिलाई। आज पीलीभीत की बांसुरी की पहचान देश और विदेशों में भी जानी जाती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीलीभीत को 380 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसमें डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, डायलिसिस मशीन। 5 साल पहले यूपी की व्यवस्था दंगा और शोषण करने वाली सरकार थी। नौजवान पलायन करने को मजबूर थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का 36,000 कर्ज माफ किया। एक विशेष परिवार के लोग वसूली और भाई क्या करते थे, भाजपा सरकार के बनते ही उनकी भाई और वसूली को बंद किया है। पीलीभीत की बांसुरी को भगवान के सजाया करते थे। पहले की सरकार ने सब भुला दिया था। जहां भी बांसुरी बजती है तो पीलीभीत का नाम आगे आ जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2022 फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ईमानदार और कर्मठ सरकार चाहिए। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देश के आन बान और शान के खिलाफ किसी भी प्रकार की गुस्ताखी स्वीकार नहीं करने वाली सरकार चाहिए और आस्था का सम्मान करने वाली सरकार भी चाहिए। आपने देखा होगा, डबल इंजन की सरकार है। महीने में 2 बार हर गरीब को अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। पहले पैसा कहां जाता था? और जो पहले सरकारें पैसे पहले भी थी, पैसा पहले भी था, पहले ये पैसा सत्ता। अपडेट मीडिया के लिए पीलीभीत से मोहम्मद एजाज की रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, डीएम रविंद्र कुमार, एसपी दिनेश त्रिपाठी और सीडीओ दिव्यांशु पटेल भी रहे मौजूद। मंच पर पहुंचते ही माननीय केंद्रीय और गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंच पर उपस्थित सभी लोगों के नाम लिए और उसके बाद लेट आने के लिए रैली में उपस्थित जनमानस से लेट आने के लिए माफी मांगकर अपने संबोधन की शुरुआत की। और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो मैं 2 हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। मौसम सुबह से खराब चल रहा था, 2.5-3 घंटा लेट आया हूं, मगर मैंने हेलीकॉप्टर से देखा, जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ी। रोड पर, चौराहे पर, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ता। जहां एक तरफ रैली में उपस्थित हर एक व्यक्ति को ठंड का पूर्ण एहसास हो रहा था, वहीं रैली की समाप्ति पर दिखा एक अमानवीय चेहरा। कुछ लोग जो हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर अपने नग्न शरीर पर पार्टी का झंडा लिए बिना मास्क लगाकर डांस कर रहे थे। इसको कार्यकर्ताओं का जोश कहें या उनके पेट पालने के लिए मजबूरी। एक तरफ जहां कोरोना और ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ अधिकतर नेता और कार्यकर्ता बगैर मास्क के दिखे।
हेलीकॉप्टर से पीलीभीत पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के आगमन पर फुल हुआ जनसभा पंडाल। हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचे जनपदवासी। उत्तर प्रदेश को बताया देश का दूसरा सबसे समृद्ध और व्यावसायिक प्रदेश। कि अगर आप सभी प्रदेशवासी योगी जी को 5वां शॉट दे दे तो उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 व्यावसायिक प्रदेश बनेगा। धारा 370 पर अमित शाह ने बताया कि सपा बसपा और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हटे, परंतु मोदी जी ने उसे हटाकर बड़ा काम किया। सपा बसपा और कांग्रेस को बताया यह जातिगत और वोटों के लिए राजनीति करती है। देश में सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था बना है उत्तर प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे आगे निकला है और उत्तर प्रदेश एक और 5 साल दे दीजिए, उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा मित्रों, नंबर 1 राज्य। योगी जी के शासन में भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन हुआ है। ये इत्र के व्यापारी के वहां से जो 250 करोड़ के ठेले निकल रहे हैं ना, ठेले अखिलेश जी बड़े मचलन में आ गए। भैया अखिलेश आपको क्या तकलीफ है? अगर आपके नहीं है तो क्या तकलीफ है? टैक्स नहीं भरा है, सरकार पकड़ेगी। पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? जितना रोना है इतना रो लो, टैक्स चोरी अब नहीं चलने वाला। मित्रों, मैं आपको बताना आया, कश्मीर के अंदर सालों से धारा 370 थी। मुझे बताओ उन्नाव वालों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? हटनी चाहिए थी। जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये सपा बसपा कांग्रेस तीनों विरोध करते थे, वोट बैंक के कारण विरोध करते थे। अरे वोट बैंक की राजनीति कश्मीर से ऊपर है क्या? वो उस वक्त भी रो रहे थे, मगर मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया मित्रों, समाप्त। माननीय केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में चंद्रशेखर आजाद, राजा राम बख्श, राव गुलाब लोधी, पुलवामा में शहीद अमित चौधरी और कलम के महान लेखकों का उल्लेख किया। महान लेखक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला आदि को प्रणाम किया और उन्नाव को तलवार और कलम दोनों का धनी बोलकर जनता को बताया कि इस बार वे विधानसभा में उन्नाव से बीजेपी को सभी सीटों पर विजयी बनाने का आग्रह किया। कलम की भी कृपा है और तलवार की भी कृपा है। यहाँ बड़े से बड़े वीर लोग भी हुए हैं और सरस्वती के पुत्र भी यहाँ से आगे बढ़े हैं। ये धरती जिन्होंने आजादी के आंदोलन में आजाद से ही अपना नाम दुनिया में मशहूर कर दिया, अंतिम सांस तक आजादी रहे, ऐसे हमारे चंद्रशेखर आजाद की भूमि है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये राजा राम बख्श सिंह जी की भूमि है, ये शहीद गुलाब सिंह लोधी की भूमि है और पुलवामा हमले वक्त शहीद हुए शहीद अजीत कुमार की भी भूमि है। यहाँ पर महान कवि और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, भगवती चरण वर्मा जी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी, ये सभी यहाँ से ही देश और दुनिया को अपने साहित्य की सौगात दी है। मंच पर अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी सरकार में माननीय केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रथम संबोधन में किया। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का स्वागत। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का मैं आज इस पूरे जनता जनार्दन की ओर से और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उन्नाव की धरती पर बिजनौर थाने के दरोगा को विजिलेंस ने रंगे हाथ पकड़ा। बिजनौर चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब सादी वर्दी में आए विजिलेंस के कर्मचारियों ने बिजनौर थाने के एसआई चौकी इंचार्ज
ठाकुर राधेश्याम यादव को बिजनौर चौराहे पर रंगे हाथ धर दबोचा। जानकारी जुटाई जा रही है कि किस मामले में विजिलेंस ने एसआई राधेश्याम यादव की, जो कि नवसृजित थाना बिजनौर के नतको चौक के इंचार्ज थे, रिटायर्ड सीओ से 5,000 घूस मांगना पड़ा। दरोगा को भारी। रिटायर्ड सीओ ने विजिलेंस टीम से शिकायत कर दरोगा जी को पकड़वाया रेंज हाथ। रैली स्थल पर 3 घंटे लेट पहुंचे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा व्यवस्था के साथ रैली स्थल पर अमित शाह के आते ही गजब का उत्साह दिखा। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जय श्री राम और वंदे मातरम के साथ किया अमित शाह का स्वागत। और एक बार खड़े होकर के जोरदार कर सकते हैं भारत माता की, भारत माता की। चरखारी तहसील परिसर में भीम आर्मी ने किया धरना प्रदर्शन। बमरारा में अंबेडकर पार्क की जमीन को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बीते कई महीनों से अंबेडकर पार्क की जमीन बनी हुई है सुर्खियों में। भीम आर्मी है। लगभग 1 सैकड़ा कार्यकर्ताओं संग किया धरना प्रदर्शन। उप जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद भीम आर्मी ने धरना प्रदर्शन किया समाप्त। महोबा के चरखारी विकासखंड के बमरारा गांव में अंबेडकर पार्क की सरकारी जमीन पर भू माफिया के अवैध कब्जे को लेकर भीम आर्मी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। चरखारी तहसील के सामने भीम आर्मी ने प्रदर्शन कर अंबेडकर पार्क की भूमि को अतिक्रमण करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ एसडीएम से कार्रवाई करने की मांग की है। चरखारी तहसील के बाहर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कई दिनों से विवादित अंबेडकर पार्क की जमीन के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। तहसील के बाहर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भू माफिया के खिलाफ हल्ला बोल दिया। फिलहाल चरखारी तहसील एसडीएम के आश्वासन के बाद भीम आगरा आर्मी के कार्यकर्ताओं ने संतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में अंबेडकर पार्क जमीन को भू माफिया के शिकंजे से बाहर निकाला जाएगा। खाली करो, खाली करो, प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ। बच्चों के सम्मान में खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। भैया किस प्रकार का प्रदर्शन था, क्या आपकी मांग थी? देखिए, जैसे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, बमरारा में जो ग्राम पंचायत की जमीन वो जमीन पड़ी हुई है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, उसके लिए हम लोग ने आज आंदोलन किया था। तो ये आंदोलन पहले शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन जब वो मांगे नहीं पूरी की गई तो आज उनको क्रांति का रूप देना पड़ा हमें। और जब जब हमारे महापुरुषों के साथ अपमान होगा, शोषण होगा, हमारे भाइयों के साथ शोषण होगा, अपने बहुजन समाज में शोषण होगा, तो ये शांति का रूप हमेशा क्रांति के रूप में ही जाएगी। आज एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है और वो खुद जा करके हमें नपाई करवा करके उस ज़मीन को बाबा साहब के नाम पे देंगे और हम जल्द से जल्द काम करवा करके बाबा साहब की प्रतिमा लगवा करके उसको बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क बनवाएंगे। वहाँ पे गरीब मजदूर जो मजलूम लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो शादी वगैरह विवाह होती है, उनसे अच्छे तरीके से करवा सकते हैं हम लोग। मेरा नाम संदीप वाल्मीकि है, मैं चित्रकूट मंदिर अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी। भैया किस प्रकार का प्रदर्शन था, क्या आपकी मांग? साहब, ये ग्राम बमरारा चरखारी विधानसभा के अंतर्गत आता है। वहाँ अम्बेडकर पार्क के लिए कुछ ज़मीन आरक्षित पड़ी थी, जिसमें गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोगों का कब्जा था। आज उसी के लिए यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया था कि हमें अम्बेडकर पार्क जो ज़मीन है उसमें कब्जा चाहिए, सरपनाप नहीं चाहिए, कब्जा भी चाहिए। जो हमारी मांगें एसडीएम महोदय ने मान ली हैं और वो कब्जा दिलाने के लिए कहा है। और क्या कहा है आपसे कि कब तक आपको कब्जा मिल जाएगा? सर, आश्वासन लेने हमें आए ही नहीं थे। हमें तो ये था कि आज कब्जा मिलेगा या फिर यहीं बैठेंगे। तो एसडीएम महोदय अभी साथ जाके कब्जा दिलाने के लिए कह रहे हैं, साथ जाएंगे और कब्जा दिलाएंगे। हाँ, बमरारा ये ज्ञापन हम 4 बार दे चुके। ये तो अम्बेडकर पार्क बात एसडीएम साहब से। खाली करो, खाली करो, अमर रहे, का सम्मान में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आपने बुलवाया तो घर में बैठ जाओ। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। पहली बात तो भैया बात कर रहे जहाँ जहाँ अम्बेडकर पार्क की जमीन छोड़ी गई, सारी जमीनों जब माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल से चिल्लाते थक गए कि सार्वजनिक उपयोग की जमीनों से कब्जे हटवाएगा। नहीं हटवाए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, कहीं नहीं हटवाए जा रहे हैं सर। मैं बता रहा हूँ, जो गरीब है उसका तो घर तोड़वा दिया जाएगा 2 मिनट। नहीं सर माफी चाहता हूँ, पनवाड़ी में पूरे सर कम पूरे मोहल्ला का मोहल्ला गिरा दिया गया। पनवाड़ी का मुझे भैया किस प्रकार का प्रदर्शन था, क्या आपकी मांग? साहब ये ग्राम बमरारा चरखारी विधानसभा के अंतर्गत आता है। वहाँ अम्बेडकर पार्क के लिए कुछ ज़मीन आरक्षित पड़ी थी, जिसमें गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोगों का कब्जा था। आज उसी के लिए यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया था कि हमें अम्बेडकर पार्क जो ज़मीन है उसमें कब्जा चाहिए, सरपनाप नहीं चाहिए, कब्जा भी चाहिए। जो हमारी मांगें SDM महोदय ने मान ली हैं और वो कब्जा दिलाने के लिए कहा है। आश्वासन में उन्होंने और क्या कहा है आपसे कि कब तक आपको कब्जा मिल जाएगा? सर आश्वासन लेने हमें आए ही नहीं थे, हमें तो ये था कि आज कब्जा मिलेगा या फिर यहीं बैठेंगे। तो SDM महोदय अभी साथ जाके कब्जा दिलाने के लिए कह रहे हैं, साथ जाएंगे और कब्जा दिलाएंगे। हो जाता है, देख लीजिए आप 2 अप्रैल का मामला, जब ऐसे चेक खत्म किया गया था तो क्या हुआ था। आज भी सरकार डरती है कि अगर कुछ हो जाएगा तो पूरा बहुजन समाज, सिंबल ऑफ द नॉलेज के नाम से पूरे विश्व के लोग जानते हैं। हम लोगों को भटकना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करना है। कैसा है लालच देगी, अगर हम लोग जैसे कि हमारे नेताजी ने बिल्कुल सही कहा था, हम लोग अपनी बेटी का संबंध करने के लिए, अपनी बहन का संबंध करने के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढते हैं ना, उनके परिवार को देखते हैं कि लड़का नशा पत्ती तो नहीं करता है, लड़का जुआ तो नहीं खेलता है, लड़का कुछ अय्यास तो नहीं है। ऐसे हम लोग अच्छे के हाथ अपनी बहन का, अपनी बेटी का रास्ता देते हैं। ऐसा ही वोट का अधिकार है हमारा। बाबा साहब ने लड़ करके 4 बच्चे खो करके हमें वोट का अधिकार दिलाया है, क्योंकि जानते थे वो बाबा साहब, मैं अगर दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरा समाज शोषण की वजह से मर जाएगा। 5000 साल से शोषण होता चला आया है, आज भी शोषण हो रहा है। तो देन क्या है, वो हम लोगों की कमी की वजह से हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे। अपडेट मीडिया के लिए महोबा के संदीप कुमार की रिपोर्ट। पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत की उपस्थिति में हुआ कंबल वितरण। जनपद महोबा के चरखारी विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सूपा में आज कंबल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आज पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत की उपस्थिति में ग्राम पंचायत सूपा में उप जिलाधिकारी पीयूष जायसवाल और पुलिस क्षेत्राधिकारी उमेश कुमार की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। आज के कार्यक्रम में विकासखंड के आधा दर्जन ग्राम पंचायत के ऐसे लोगों जो कि गरीब और असहाय हैं कंबल बांटे गए। सर्दी में कंबलों को पाकर लोगों के चेहरे पर खुशियां झलकती नजर आई। आज के कंबल वितरण समारोह में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत, उप जिलाधिकारी पीयूष जायसवाल, पुलिस क्षेत्राधिकारी उमेश कुमार, लेखपाल उत्तम सिंह, लेखपाल राजेश यादव, लेखपाल लोकेंद्र सिंह यादव, स्वास्थ्य ग्राम प्रधान रवि राजा और भाजपा कार्यकर्ता सुनील कुमार रिछारिया आदि लोगों ने सेवा भाव से लोगों में कंबल वितरण कार्यक्रम को सफल बनाया। और यहाँ पर आए हमारे सभी कंबल वितरण प्रोग्राम में किसी ने कंबल प्रदान किया जा रहा है और अन्य सभी लोग यह प्रोग्राम जो है कंबल वितरण का सरकार की तरफ से हमारी तहसील में जो भी असहाय बेसहारा लोग हैं, जिन्हें ठंड से ज़्यादा समस्या हो सकती है और वो असक्षम है इस कार्य हेतु, उन्हें कंबल वितरण किया जाना है। इसके साथ ही अन्य हमारी सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, गरीब लोगों के लिए किसान सम्मान निधि योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है, निराश्रित बेसहारा गौवंश योजना है और महिला सुमंगला योजना है, पारिवारिक लाभ पेंशन है। ये सभी जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका पात्रता के अनुसार चयन करते हुए सभी लोगों को लाभ दिया जा रहा है। यदि आप लोगों में से कोई भी इस पात्रता में आता है तो वह निसंकोच ही मुझसे संपर्क कर सकता है, तहसील पहुँच सकता है। इसका फॉर्म भरा जाएगा और आप सभी लोगों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। जो भी पात्र व्यक्ति हैं, मैं आप लोगों से निश्चित करता हूँ, यदि कोई भी है ऐसा तो वह तहसील में आए और यदि उनका फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा है, किसी तरह की उनको समस्या आ रही है, तो मैं हमेशा तहसील में रहता हूँ। आप लोग किसी समय आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनकी पूरी तरीके से
मदद करूँगा और उनका फॉर्म भरे और जो भी पेंशन और किसी भी योजना के अंतर्गत लाभार्थी है हमारे पास आए उनको हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से सुनिश्चित कर। अपडेट मीडिया के लिए चरखारी से संदीप कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय वैश्व एकता परिषद और पीड़ा एंड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संचालित राजनीतिक अधिकार और चेतना रैली प्रदेश के कई जनपदों से होती हुई आज महोबा पहुंची। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई राजनीतिक अधिकार और चेतना रैली रमीन गल्ला मंडी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर पहुंचते ही वैश्य समाज के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान वैश्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर वैश्य समाज को टिकट देने की मांग की है। महोबा शहर के नवीन गल्ला मंडी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर के बाहर वैश्य समाज द्वारा एक जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद और ट्रेडर्स इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संचालित राजनीतिक अधिकार और चेतना रैली को वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाज सेवी और गल्ला विनोद पवार लंबे समय से गरीबों के लिए निःशुल्क तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करते आ रहे हैं। विगत 10 वर्षों से जिला अस्पताल में निःशुल्क दोपहर का भोजन, एम्बुलेंस सेवा, गरीब कन्याओं के यहाँ विवाह में 1 कुंटल चावल, 1 कुंटल गेहूं का दान देकर गरीबों की बड़ी मदद की है। मगर राजनीतिक दलों के द्वारा वैश्य समाज की हमेशा उपेक्षा की गई है। आज हम इस जन अधिकार चेतना यात्रा को लेकर प्रदेश के कई जनपदों से होते हुए महोबा पहुंचे हैं। समाज गरिमा को रोजगार देने में सबसे पहले आगे आता है। वैश्य समाज का वोट प्रतिशत बेहद बड़ा है। महोबा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में दावेदारी करने वाले विनोद पवार ने कहा कि अगर हमें पीएम मोदी और सीएम योगी ने टिकट दिया तो समूचे बुंदेलखंड में बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। विधायक बनने के बाद मैं गरीब जनता के साथ क्षेत्र का विकास करूंगा। अखिल भारतीय राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 5 दिसंबर से प्रारंभ हुई, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगर, महानगर, कस्बों से होती हुई आज महोबा की क्रांतिकारी वीर भूमि पर पहुंची है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य वैश्य समाज में राजनीतिक चेतना का स्फुरण कराना तथा राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना। जो वैश्य बहुल क्षेत्र हैं उन स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर टिकट मिलने चाहिए। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बहुल हैं, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में रहता है। 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बहुल हैं। हमारी मांग है कि जो राजनीतिक दलों ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी, ये सिद्धांत सभी समाज के वर्गों पर लागू किया गया, लेकिन वैश्य समाज को हाशिए पर छोड़ दिया गया। इस राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 के माध्यम से मांग है कि हम वैश्य समाज को भी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी आगामी विधानसभा के चुनाव में वैश्य प्रत्याशियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बुंदेलखंड की धरती पर 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन 19 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन एक भी वैश्य समाज का किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, एक भी मंत्री नहीं, एक भी एमएलसी नहीं। इस राजनीतिक अधिकार यात्रा के माध्यम से पुरजोर ढंग से मांग है जो 19 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें कम से कम 6 विधानसभा क्षेत्रों में वैश्य बंधुओं को टिकट मिलने चाहिए। टिकट मिलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले कल में पूरा समर्थन वैश्य एकता परिषद का उस राजनीतिक दल को मिलने वाला है। हमारी मांग है कि महोबा की धरती से महोबा, बांदा, चित्रकूट आदि ऐसे स्थान हैं, झांसी जिसका नाम बदलकर अभी रानी झांसी कर दिया गया। बधाई देना चाहता हूं योगी सरकार को जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। हमारी मांग है कि आने वाले कल में इस बुंदेलखंड की धरती पर वैश्य समाज के लोगों को टिकट मिले, जिससे आने वाले कल में बुंदेलखंड का विकास और तीव्र गति से हो सके। इसके साथ ही ये भी मांग है कि जो मंडी शुल्क लगा दिया गया है तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। जीएसटी कपड़े पर 5% थी, जो बढ़ाकर 12%, फुटवियर पर 12%, फुटवियर पर 12%, हौजरी पर 12%, रेडीमेड पर 12% कर दिया है, उसे 5% किया जाना चाहिए। व्यापारी हित को भी ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाने चाहिए। और क्या संदेश देना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से? धन्यवाद। व्यापारी समाज जहाँ का व्यापार अच्छा होता है वही देश बढ़ता है। पहले से आप देखते आए हो, ईस्ट इंडिया कंपनी आके
भारत में राज्य किया था। आज व्यापारी वर्ग की उतनी पूछ नहीं हो रही है, जबकि आज सरकार 1 या 2% को सर्विस देती है। व्यापारी वर्ग कम से कम 5 से 7% लोगों को व्यापार और रोजगार देती है। नरी नारायण को मैंने पूजा है, हमेशा मैंने माना है कि गरीब जनता ही हमको बना के देती है। लोग कहते हैं कि हम लोग उनको रोजगार देते हैं, लेकिन यहाँ की भारत में कितनी गरीब जनता है, ये लोग हम लोग कितना मजबूत कर रहे हैं। ये लोग नींव के पत्थर हैं। और आज मैं क्या अपने द्वारा चाहता हूँ कि मैं विधायक बन के मैंने जितना अभी तक कर सका किया है, लेकिन अब विधायक बन के मैं चाहता हूँ जनता को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जनता ही का वोट ही सबको राजा बनाती है। यहाँ पर जो राजा होते हैं पेट से नहीं निकलते, यहाँ जनता ही चुनती है। आज अगर ईश्वर चाहेगा, मैं अपनी ज़्यादा तारीफ नहीं करते हुए, ये 10 साल और 15 साल का आपका रिकॉर्ड है कि मैं चाहता हूँ गरीब से गरीब जनता उठे। जैसे विदेश में भी कार की क्षमता है, कार की कीमत है, उस तरह हो। और यहाँ हम भारत सरकार से मांग करते हैं, जैसे वर्ल्ड में ब्याज नहीं है, भारत में भी ब्याज बंद हो और गरीब जनता को राहत मिले। ये अपना खुद रोजगार करें, न कि किसी गुलामी करें। धन्यवाद। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए अपडेट मीडिया 24/7।